नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए तीखा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गहलोत अपनी अल्पमत सरकार को सहयोग देने वाले विधायकों को खुश करने के लिए बिना सोचे समझे नए जिलों की घोषणा कर दी है। राठौर ने कहा कि गहलोत ने इस संदर्भ में पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राम लोभाय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, लेकिन नए जिलों की घोषणा के बाद राम लोभाय ने खुद इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है। साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लोभया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए ज़िले बनाए जाए। ये ठीक बात है कि नए ज़िले बनाने चाहिए, विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए। लेकिन राम लोभया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने ज़िले घोषित कर दिए। जो राम लोभया ने जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लोभया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए, है ना। उनको खुद को आश्चर्य हुआ, यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था। गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री निवास पर जोधपुर और उदयपुर संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024 और 25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की और विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। साथ ही जिला प्रशासन के साथ निरंतर बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 117वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर पर मंत्री परिषद की सदस्य, सांसद और विधायकगण के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में 26 जनवरी को संविधान लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। वहीं संविधान की वजह से ही आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। जयपुर में अखिल भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कुलपति संघ की ओर से उद्यानिकी फसलों के संरक्षण विषय पर 16वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कृषि उद्यानिकी के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों को देश में रसायन सहित कृषि के लिए वातावरण निर्माण किए जाने की जरूरत है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से रोग ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि धरती की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो रही है। उन्होंने उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती के लिए कार्य किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने पानी बचाकर उसके निर्माण के लिए भी देश में कार्य करने का आह्वान किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया, जिसे राजस्थान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी विद्याधर नगर स्थित कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। आपको बता दें, पीएम के मन की बात का 117वां कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार साझा कर देशवासियों को प्रेरित किया। शहर के प्रजापति समाज की ओर से ताल मैदान स्थित प्रजापति भवन में एक निःशुल्क दंत और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में प्रमुख दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा बेदा ने अपनी सेवाएं दी। वहीं शिविर के शुभारंभ समाज की कुलदेवी श्री यादे माता और महाराजा प्रजापति दक्ष के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलन से हुआ। इस मौके पर डॉक्टर पूजा वेदा को प्रस्तुति पत्र और शॉल उड़ाकर समाज के संरक्षकों ने सम्मानित किया। साथ ही शिविर में कुल 115 मरीजों के दांतों की जांच की गई और उन्हें दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।